हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबीजी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीमियम मैक B2 280 गियरबॉक्स की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक तो होता है गियरबॉक्स की हैंडिंग चेंज करना, यानी हैंडिंग ये होता है अगर हमारा आउटपुट लेफ़्ट में है तो उसको राइट में करना, या राइट में है तो लेफ़्ट में करना, यानी P1 से P2 या P2 से P1। वैसे सिंगल स्टेज गियरबॉक्स में अगर हमारा इनपुट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटपुट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और दो स्टेज के गियरबॉक्स में अगर हमारा इनपुट क्लॉकवाइज घूमता है तो आउटपुट भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ऐसा रहता है। हेलिकल गियरबॉक्स में ये रोटेशन स्टैंडर्ड होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। किंतु बिवेल हेलिकल गियरबॉक्स में ऐसा ऑप्शन अंदर में दिया रहता है, अगर हमारा इनपुट एक ही डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज ही घूमता है तो आउटपुट शाफ्ट को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम एक ही रोटेशन में इनपुट शाफ्ट घूम रहा है तो आउटपुट शाफ्ट को हम किस तरीके से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर गियरबॉक्स मोटर से ड्राइव है तो आउटपुट शाफ्ट का रोटेशन हम मोटर के कनेक्शन चेंज करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें केवल R, Y, B में से कोई भी आपस में दो फेस चेंज कर देने होते हैं, मोटर का रोटेशन चेंज हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट शाफ्ट का भी रोटेशन चेंज हो जाता है। लेकिन ये समस्या वहाँ पे आती है अगर कोई कस्टमर एक ही मेन शाफ्ट से कई सारे गियरबॉक्स चला रहा होता है, यानी एक बड़ा मोटर लगा करके, एक लंबी शाफ्ट लगा करके उसके ऊपर कई सारी पुलियाँ लगा दिया है और उस पुली से कई सारे गियरबॉक्स चलाने हैं, तो वहाँ पे एक गियरबॉक्स की पार्टिकुलर इनपुट का रोटेशन चेंज करना मुश्किल होता है। ऐसी एप्लीकेशन पुराने पेपर मिल में मिल जाती है और वहाँ पे एक ही शाफ्ट से कई सारे गियरबॉक्स चलाए जाते हैं। तो वहाँ पे अगर हमारा इनपुट का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है तो वही मिलेगा, वहाँ पे हम पार्टिकुलर एक गियरबॉक्स के लिए रोटेशन इनपुट की नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन में क्या होता है, कोई गियरबॉक्स ऐसा आ गया जिसकी इनपुट रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज है और आउटपुट क्लॉकवाइज है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आउटपुट भी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, यानी सेम रोटेशन, जो रोटेशन इनपुट की है वही रोटेशन आउटपुट की चाहिए, लेकिन गियरबॉक्स हमारा दो स्टेज का है, तो उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। यानी बिवेल हेलिकल गियरबॉक्स की इनपुट की रोटेशन सेम रहेगी, लेकिन आउटपुट की रोटेशन किस तरीके से हम क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैसे चेंज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इनपुट शाफ्ट क्लॉकवाइज घूम रही है और आउटपुट शाफ्ट हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी दोनों शाफ्टें एक दूसरे के अपोजिट घूम रही हैं। तो ऐसा हम कुछ इसमें करेंगे सेटिंग, जिससे हमारा इनपुट शाफ्ट जिस रोटेशन में घूमेगी उसी रोटेशन में हमारा आउटपुट भी शाफ्ट घूमेगा। और ये सेटिंग अपना हेलिकल में संभव नहीं है, केवल बिवेल हेलिकल में किया जा सकता है। तो इसके लिए गियरबॉक्स का टॉप हाफ कवर डिसमेंटल करना पड़ता है। तो इसका टॉप हाफ कवर खुल करके बाहर निकल गया है। अब हम इसकी आउटपुट शाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जिस रोटेशन में हमारा इनपुट घूम रहा है उसके अपोजिट रोटेशन में हमारा आउटपुट शाफ्ट घूम रहा है, और जो इसमें चेंजेस करना है वो चेंज करने के बाद में दोनों का रोटेशन कॉमन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी आउटपुट शाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे गियरबॉक्स से, और हमारी आउटपुट शाफ्ट बाहर निकल गई है। अब हमारा जो सेकंड रिडक्शन पिनियन है, जिसमें हमारा बिवेल व्हील लगा हुआ है, इसको हम पलट करके उल्टा कर देंगे, यानी जो हिस्सा इसका लेफ़्ट साइड में है, व्हील जैसे इसमें दिख रहा है हमको लेफ़्ट साइड में है, इसको हम राइट साइड में ले आएंगे। और साइड प्लेटें जो गियरबॉक्स की एंड प्लेट है वो अपनी जगह पे ही रहेंगी। सेकंड रिडक्शन पिनियन की पोजीशन चेंज हो गई है, नहीं हमारा बिवेल व्हील लेफ़्ट से राइट में आ चुका है। अब हम अगर आउटपुट शाफ्ट को इसी पोजीशन में रखना चाहेंगे तो ये गियर मैच नहीं करेगा, यानी गियर के सामने पिनियन नहीं आएगा,
उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो डिस्टेंस पीस बड़ा वाला लगा हुआ है बेरिंग के पास में, इस डिस्टेंस पीस को यहाँ से निकालना है और व्हील को बाहर करना है और उस डिस्टेंस पीस को हमको इस साइड में ला करके डालना है। बड़ा वाला डिस्टेंस पीस दूसरी साइड में ले जाने से हमारा गियर जो है लगभग 5 इंच दूसरी एंड में शिफ्ट हो जाएगा और वो प्रॉपर इस पिनियन के साथ में, सेकंड डायरेक्शन पिनियन के साथ में मैच करने लगेगा। तो इसके लिए प्रेस मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसको ले चलेंगे हम प्रेस मशीन पे और देखते हैं किस तरीके से हम इसका डिस्टेंस पीस दूसरी एंड में ले जाते हैं। इसलिए करना क्या है, हमको आउटपुट व्हील जो गियर है उसको दूसरी एंड में हमको लगभग 5 इंच शिफ्ट करना है। उसके लिए हम इधर का डिस्टेंस पीस दूसरे एंड में लगा देंगे। तो हम पहुंच चुके हैं प्रेस मशीन पे और इस पोजीशन में आउटपुट शाफ्ट असेंबली को रखना है और टॉप से प्रेस करेंगे तो हमारा गियर और डिस्टेंस पीस प्लस बेरिंग एक साथ में बाहर निकल आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, शाफ्ट को ऊपर से प्रेस किया जा रहा है और शाफ्ट नीचे को निकलती जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका नॉन ड्राइव एंड में डिस्टेंस ज़्यादा है गियर और बेरिंग के बीच में, और उस अपोजिट साइड में यानी ड्राइव एंड साइड में हमारा डिस्टेंस कम है। इसको उल्टा कर देना है, नॉन ड्राइव एंड में हमको डिस्टेंस कम करना है और दूसरे एंड में हमको डिस्टेंस बढ़ा देना है। यानी ये डिस्टेंस पीस ऊपर में जो दिख रहा है ये उठा करके हमको नीचे तरफ ले जाना है। तो आउटपुट शाफ्ट के ऊपर से हमारा गियर, बेरिंग और डिस्टेंस पीस सारा निकल चुका है। अब हम इसको डिस्टेंस पीस की पोजीशन चेंज करके असेंबल करते हैं। और इसके आउटपुट शाफ्ट में ये ऑप्शन दिया रहता है कि गियर को हम 5 इंच 6 इंच लगभग दूसरी एंड में शिफ्ट करने का प्रोविज़न रहता है, यानी की वे लंबी दूरी में कटा रहता है। सबसे पहले हम इसकी की को बाहर निकाल लेंगे चेक करके और डिस्टेंस पीस डाल देंगे और डिस्टेंस पीस डालने के बाद में हम की लगा करके गियर इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस पीस डाल लिया है, उसके बाद में शाफ्ट में की लगा दी है। अब गियर को बॉटम में रख करके उसके ऊपर से आउटपुट शाफ्ट रखे हैं और उसके बाद में हम प्रेस मशीन से इसको प्रेस कर देंगे। जब गियर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा तो इसको पलट करके उसके अपोजिट साइड से छोटा डिस्टेंस पीस डाल करके बेरिंग को भी प्रेस कर देंगे और ये असेंबली हमारी रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम इसको गियर बॉक्स में फिट कर देंगे। तो आउटपुट शाफ्ट रेडी होकर के गियर बॉक्स पे रख दी गई है। अब इसकी असेंबली करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी रोटेशन अभी हमारी इनपुट की एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और आउटपुट भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी है, यानी दोनों इनपुट और आउटपुट की रोटेशन सेम हो गई है। हमने क्या किया है, इसके सेकंड रिडक्शन पिनियन की पोजीशन चेंज की है, यानी बिबिल व्हील जो लेफ्ट साइड में था उसको राइट साइड में ले आए हैं और आउटपुट शाफ्ट का व्हील जो है दूसरे एंड में हमने लगभग 5 इंच शिफ्ट कर दिया है, यानी डिस्टेंस पीस की पोजीशन चेंज किया है। जितना डिस्टेंस पीस की लेंथ थी उतना हमारा व्हील जो है दूसरे एंड में शिफ्ट हो गया है। अब हमने गियर बॉक्स का कवर रख दिया है। इसमें हमने यूज किया है गैस्केटिंग के लिए एनाबॉन्ड 666। टॉप हाफ कवर के सारे बोल्ट टाइट करने के बाद में हमने जो स्पेयर रोलर बेरिंग आउटपुट पे लगी है उसका क्लियरेंस देख रहे हैं, जो कि ठीक मिल रहा है। ये अप्रॉक्सीमेट 0.1 के आसपास आ रहा है बोल्ट टाइट करने के बाद में, जो कि ठीक है। अब फाइनली हम एक बार और रोटेशन चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार एरो मार्क लगा हुआ है और जिस रोटेशन में हमारा इनपुट घूम रहा है उसी रोटेशन में हमारा आउटपुट शाफ्ट भी घूम रहा है, जबकि इसके पहले ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बिबिल हेलिकल गियर बॉक्स की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आउटपुट शाफ्ट की किस तरीके से चेंज होती है बिना इनपुट की डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।